वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन में जो अंडर ग्रेजुएशन बीए और बी कॉम की एडमिशन खुलने जा रही है। स्टूडेंट्स जम्मू यूनिवर्सिटी में तो रेगुलर ग्रेजुएशन होती है जो आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में लेते हो, और एक डिस्टेंस में होती है। डिस्टेंस में जो होती है उसमें आपकी कुछ लिमिटेड क्लासेस लगती हैं, कुछ यानी कि 10 या 15 दिन में एक सेमेस्टर के लिए। बाकी सब आपको अपने घर बैठ के करना होता है। आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है, आप घर बैठ के पढ़ते हो और फिर उसका बाद में एग्जामिनेशन होते हैं। और उसके जो एग्जामिनेशन होते हैं वो जो रेगुलर एग्जामिनेशन होते हैं एक साथ होते हैं, एक जैसा पेपर होता है, डिग्री एक जैसी होती है, सब कुछ एक जैसा होता है, कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये जो है ये नॉन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में होती है। सो नॉन सीबीएसई सिस्टम में आपको बता दूं, ये सिस्टम आज से 2016 से पहले जितनी भी ग्रेजुएशन होती थी वो नॉन सीबीएस सिस्टम होता था। उसके बाद क्रेडिट सिस्टम आए, फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, तो ये चीजें बदल रही। बट आप ये ना सोचो कि हमारी डिग्री अगर नॉन सीबीएस में है तो कोई हमारी डिग्री आगे जाके वैलिड नहीं होगी, या फिर हमें कहीं पे जाके कोई एडमिशन नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। नॉन सीबीएस सीबीएस दोनों डिग्री की वैल्यू एक जैसी है। इवन कि मैं मेरा मानना ये होता है कि नॉन सीबीएस में जो होती है डिग्री वो थोड़ी ज्यादा आसान होती है और इजिली पास भी हो जाती है। सो ये आपकी नॉन सीबीएस में बीए और बी कॉम की एडमिशन जो सेंटर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन एंड ऑनलाइन एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में ओपन होने जा रही है। इसके अलावा इनके जो लर्निंग स्पोर्ट सेंटर है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ में है, उधमपुर में है, रजौरी में है और भद्रवाह में है। क्योंकि अगर कठुआ के बच्चे हैं, अगर उनको 10 दिन की क्लासेस लगानी है तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट कठुआ में ही लगा सकते हैं, वहीं से स्टडी मटेरियल या असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं। तो ऐसा होता है क्योंकि ये जम्मू के जो होते हैं वो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर करवा लें। बाकी आपको उन्होंने लर्निंग स्पोर्ट सेंटर्स दिए हुए हैं कठुआ, उधमपुर, राजौरी और भद्रवाह में। ठीक है, तो फीस जो भी डिपॉजिट होगी ऑनलाइन होगी, बाय कैश, बाय चेक, बाय डिमांड ड्राफ्ट, ऐसी कोई फीस नहीं पे होगी। सबकी सब फीस जो है वो ऑनलाइन पे होंगी। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको एबीसी एनुअल बैंक ऑफ क्रेडिट्स जैसे एफआर आईडी फ्रॉम डिजीलॉकर ऐप से या यूएससी डीईडी आईडी से आईडी बनानी पड़ेगी। ये मैं आपको एक अलग वीडियो बना के बताऊंगा कि ये कैसे आपको ये अपनी आईडी बनानी है। इस आईडी के बिना ये फॉर्म नहीं फिल होगा। ठीक है, तो आपको एबीसी आईडी आपको बनानी है। ये बड़ी सिंपल है, डिजीलॉकर ऐप पे जाके बड़ी आसानी से मिल जाती है। सो एडमिशन का शेड्यूल मैं बता दूं, 4 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो कि 12 सितंबर तक होगा विदाउट लेट फीस। फिर 420 लेट फीस 13 से लेकर 19 सितंबर, फिर 810 लेट फीस 20 से लेकर 25, और फिर इसके बाद जो काफी बड़ी लेट फीस है वो 3,520 रुपए, वो 26 से लेकर 30 तक। इसके बाद भी अगर कुछ सीट्स खाली रह जाती हैं तो यूनिवर्सिटी फिर से एडमिशन रीओपन कर सकती है। लेकिन उस टाइम पे जो लेट फीस होगी वो 3,520 रुपए होगी। अपनी एक्चुअल फीस के साथ 3,520 फीस आपको और देनी पड़ेगी। आपको सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने फॉर्म के साथ सबमिट करवाने हैं। ठीक है, तो फीस स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। बी और बी कॉम का जो एडमिशन फीस है वो 12,100 रुपया 1 ईयर का है। 1 ईयर की जो एडमिशन फीस ये है। उसके अलावा कुछ आपको लर्निंग स्पोर्ट सेंटर फीस 980, वही जो मैं बता रहा हूँ कठुआ, इधर उधर भद्रवाह जहाँ भी कैंपस में आप कर सकते हो। और एलिजिबिलिटी फीस वो 1,120 है। वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपनी जो भी 12th जो है वो जेएनके बोर्ड के अंडर नहीं की, कहीं किसी और स्टेट के बोर्ड के अंडर की है, या कहीं सीबीएसई बोर्ड के अंदर की है, तो ये उनके लिए फीस है। बीए और बी कॉम के लिए सबसे पहली बात ये है कि फॉर बीए आपको 12th के सभी सब्जेक्ट पास होने चाहिए। ठीक है, और जो बी कॉम है उसके लिए आपको आपके 12th में एक कॉमर्स सब्जेक्ट स्ट्रीम जरूर होनी चाहिए। तो बाकी 12th फुल के फुल ही पास होनी चाहिए। अगर आपने जेएंडके बोर्ड से बाहर अपनी 12th पास की है तो आप वहां से आपका एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट आएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको इन ओरिजिनल, ठीक है, वो आपको एडमिशन के टाइम सबमिट करवाना है।
अगर लेट भी हो जाता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो बाद में लेट फीस देके आप फिल कर सकते हो, लेकिन जरूरी है ओरिजिनल। बाकी अगर आपका 1 साल गैप है, सपोज आपने 12th पिछले साल में की, 1 साल में कुछ नहीं किया, तो फिर आपको एक नोटरी से एफिडेविट बनाना होगा, और वो जो एनेक्स सेकंड में बता दिया जाएगा कि वो एफिडेविट में क्या क्या लिखवाना है, ताकि आपने इस पीरियड के बीच कहीं और एडमिशन तो नहीं ली हुई। बाकी हार्ड कॉपी जो ऑनलाइन फॉर्म की हैं वो आपको बाई हैंड रूम नंबर 8 फॉर बीए एंड रूम नंबर 16 फॉर बीकॉम डिस्टेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको सबमिट करवानी है विद 10th एंड 12th की जीरोक्स कॉपीज, 4 फोटोग्राफ, ओरिजिनल फीस जो ऑनलाइन पे करोगे उसकी फीस फिर मिलेगी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपका बनता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो स्कूल से प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा, वो एनओसी एफिडेविट आपको दिया जाएगा बनाने के लिए आपके प्रोस्पेक्ट में, अंडरटेकिंग ये जब कल एडमिशन स्टार्ट होगी तो ये सभी नेक्स्ट वहां पे अवेलेबल होंगे, आपको बस जहां से कॉपी करके उसका अकॉर्डिंगली बनाना है। बाकी मेन नोट वही है, यूजीसी डीबी आईडी आपको पहले बनानी है, फॉर्म बिल्कुल अच्छी तरह से भरना है। फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं होगा कि आपकी एडमिशन कंफर्म है, आपको फॉर्म भरने के 3 दिन के अंदर अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाने होंगे। डॉक्यूमेंट्स के सबमिट कराने के साथ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेने जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही क्रॉस वेरीफाई होगा और फिर आपकी एडमिशन जो फाइनल होगी। बाकी आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा कि अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया और डॉक्यूमेंट आप लेट डेट के बाद जाने सबमिट करवाने जा रहे हो तो तब भी आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा। बाकी जब ये एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा 4 तारीख से, तब ये सारे जो नेक्स्ट एफिडेविट है वो सब अवेलेबल हो जाएंगे, और वहां पे पूरी आपको कंडीशन बता दी जाएगी कि कैसे और कैसे आपने फिल करना है। तो आज के लिए बस इतना ही।